वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आदेश कुमार सिंह एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जान पा रहे हैं हमारे बैचेज लगातार आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तमाम आप दोस्तों का एक डिमांड थी कि सर किताब के विषय में कुछ प्रमाणिक जानकारी हमें उपलब्ध कराएं, तो उसी के क्रम में हम आज आप सबको बच्चों एक प्रमाणिक जानकारी के साथ किताब से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, ज्योग्राफी की विषय में अगर हम बात करें तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से जुड़े हुए आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही गरिमामय जो है परीक्षा होती है। और इन परीक्षाओं में जब आपका चयन प्यारे बच्चों सुनिश्चित हो जाता है तो आपकी जो क्रय शक्ति है अचानक से बढ़ जाती है। जैसा कि अभी पूर्व के वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें ऑनरेबल हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप सभी साथी यदि लक्ष्य रखे हैं, अपने आप को डिज़ाइन किए हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए, तो आइए हम लोग बात करते हैं उसी से जुड़े हुए मुद्दों के संबंध में। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी जो विषय है प्यारे बच्चों, सभी विषयों की तकनीक थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो उस तकनीक की यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से जुड़े हुए जो है पुस्तकों के विषय में, तो सर्वप्रथम बात आती है सामग्री की। तो सामग्री की प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। सामग्री की अगर बात आती है तो 3 बिंदुओं पर आपको बहुत ही जो चौकन्ना रहना है। यानी क्या है, बहुत ही सहज भाव से चीज़ों को प्रमाणिक ढंग से समझना है, जानना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सामग्री के विषय में। तो पहली जो चीज़ इसमें हो जाती है सामग्री के विषय में, जो पहली बातें आती हैं, आपको ध्यान समझिएगा। एटलस आपके पास होना चाहिए। एटलस पहली चीज़, आगे इसकी और गंभीर बातों की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन पहली चीज़ आपके पास ज्योग्राफी से आपको देना है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं के जो कि बहुत ही गरिमामय हैं, तो आपके पास एटलस होना जरूरी है। एटलस के साथ साथ 10 वर्षों का प्रश्न पत्र। तो आप सभी दोस्त यह कह सकते हैं कि सर पूर्व के और वर्षों के प्रश्न पत्र को यदि हम देखें तो उसका क्या लाभ होगा? प्यारे मित्रों, बहुत लाभ होगा। मैं तो यहाँ पे एक बेसिक जानकारी, एक स्क्रिप्ट आपके सम्मुख साझा कर रहा हूं कि 10 वर्षों का प्रश्न पत्र आपको क्या है, कम से कम हल ही करना है। 10 वर्षों का प्रश्न पत्र आपको हल करना है, और पूर्व के प्रश्न पत्र या अन्य परीक्षाओं से जो इससे जुड़े हुए हैं उससे आए हुए प्रश्न पत्र अगर आप हल करते हैं तो यह क्या है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपके लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर इसके आगे की तरफ हम बात करते हैं तो आपकी जो पुस्तक होनी चाहिए, यानी जो आपकी किताब होनी चाहिए, वह क्या है, प्रमाणिक होनी चाहिए। किताब क्या होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जो एथेंटिक बुक हैं उनके अध्ययन करने से जब आप परीक्षा में जाते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आप तो सही करते हैं, लेकिन वह क्वेश्चन किन्हीं कारण, बस कारण जो भी हो, हम कारण की पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डिजाइन करना होगा। किताबों को चूज करते समय, किताबों को सिलेक्ट करते समय बच्चों, तो आपके पास प्रमाणिक बुक होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाणिक बुक होना चाहिए। और इसी के साथ साथ 10 वर्षों का कम से कम प्रश्न पत्र जो आपकी परीक्षाएं देने जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई हैं, इसके विषय में आपको पूरी की पूरी आपकी स्क्रिप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। पूर्व के वर्ष में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको भी अगर आप जो है सम्मिलित कर लेंगे तो यह आपके लिए क्या है, सोने में सुहागा के समान हो जाएगा। है हाँ, सोने में सुहागा के समान हो जाएगा। एटलस, ध्यान समझिएगा, एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इसी से जुड़ी हुई बेसिक हम बात करते हैं तो आप ध्यान समझिएगा, 6 से 12 तक एनसीईआरटी प्यारे मित्रों, यह बुक आपके पास होना ही चाहिए। यानी 6 से 12 तक आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना ही चाहिए। इसमें किंतु, परंतु, लेकिन या अन्य नहीं कर पाए तो ऐसे प्यारे दोस्तों आपको नहीं करना है। यह 6 से 12 तक एनसीईआरटी की बुक आपके पास होना ही चाहिए। यानी 10 कम से कम लेटेस्ट 10 ईयर का आपका जो है
प्रश्न पत्र होना चाहिए और एटलस आपके पास होना चाहिए। इसमें इफ बट किंतु परंतु लेकिन नहीं हमारे पास सेटअप नहीं है। प्यारे बच्चों, बिना हथियार के आप मार नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास हथियार, यही हथियार है आपकी इन गरिमामय परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए। प्रमाणिक की जो चीजें हैं ये क्या है, इसका उपयोग करके आप रचनात्मक ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एटलस फिर आपको मैं मेंशन कर रहा हूं, और 10 वर्षों का आपके पास पेपर होना चाहिए। किताब जो भी हो वह प्रमाणिक होना चाहिए, और 6 से 12 तक एनसीईआरटी की पुस्तक आपके पास होना ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजें आपको तैयारी के दौरान मिल जाती हैं जो क्या है, वो एनसीईआरटी में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो आगे आइए हम लोग बात करते हैं। आगे के क्रम में हम लोग बात करेंगे तो भारत के भूगोल के संबंध में कुछ ऐसे जो पुस्तकें हैं, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन पर हम दृष्टिपात करते हैं। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेखकों का नाम है। देखिए, मेरा उद्देश्य है आपको सही इंफॉर्मेशन हैंड ओवर करना। प्यारे मित्रों, मैं आपको सही इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ जिससे आपकी चीजें बहुत ही आसान हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरसी तिवारी जी की बुक आप ले सकते हैं। दूसरा बुक है इसी से जुड़ा हुआ बाणी प्रकाशन की बुक आप ले सकते हैं। तीसरा, अगर आप और सिस्टमेटिक और डीपली थारोली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आसानी से माजिद हुसैन जी का बुक, जी की पुस्तक। प्यारे मित्रों, ये तीनों ही लेखक अपने आप में, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, अपने आप में बेमिसाल हैं। बेमिसाल मैं कहूंगा, एक शब्द कहूंगा एक ज्योग्राफी के टीचर होने के नाते कि ये बेमिसाल हैं। चाहे आरसी तिवारी साहब हों, चाहे बाड़ी प्रकाशन की जो बुक है, और चाहे माजिद हुसैन साहब की जो बुक है, ये बेमिसाल है। कोई भी एक बुक आपके पास भारत के भूगोल के संबंध में होना ही चाहिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो मानव भूगोल की बात करेंगे। आइए, मानव भूगोल जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, यानी मानव और क्या है, भूगोल से जुड़ी हुई जो बातें हैं आमतौर पर इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो काशीनाथ, ध्यान से समझिएगा, काशीनाथ जी बड़े ही प्यारे लेखक हैं। काशीनाथ, बहुत ही, काशीनाथ जी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जान पा रहे हैं आप आसानी से, काशीनाथ जी। और माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में। प्यारे मित्रों, आप ये 2 बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, चाहे काशीनाथ जी की ले सकते हैं और चाहे माजिद हुसैन साहब की ले सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई एक एथेंटिक जो आपको लगे, दोनों बुक आप आसानी से देख लेंगे, तो जो आपको बुक लगे वो इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल, प्यारे मित्रों, हम आप पर किताबों का बोझ नहीं डालेंगे। वह एथेंटिक और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पे जो विभिन्न प्रकार की बेस्ट बुकें हैं वह हम आपको क्या है, परिचय करा रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल जिसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, इसमें आप आसानी से 2 बुकें आपके पास जो है मेंशन है, आप आसानी से ले सकते हैं। जगदीश सिंह बहुत ही जो है जागरूक लेखक, जगदीश सिंह की बुक आप ले सकते हैं। और पहली बुक, दूसरी बुक है काशीनाथ जी,
आर्थिक भूगोल जिसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के विषय में जानते हैं। यहाँ पे आप जगदीश सिंह की या काशीनाथ की बुक, कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी गरिमामय परीक्षाओं को क्रैक करना चाहते हैं। तो इन दोनों बुकों में से इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो आपके पास एक बुक होना ही चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में आरसी चांदनी, बहुत ही मशहूर नाम है, आरसी चांदनी जी का बहुत ही मशहूर नाम है। तो जनसंख्या भूगोल बहुत ही मशहूर नाम है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी जो विद्यार्थी हैं वह भी ये बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं और ले सकते हैं। तो जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ध्यान समझिएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आरसी चांदनी जी का पॉपुलेशन ज्योग्राफी आप आसानी से ले सकते हैं। यह आपके लिए प्यारे मित्रों फाउंडेशन का काम करेगा। यह मित्रों आपके लिए क्या है, फाउंडेशन का काम करेगा। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे। आगे बात करते हैं भौतिक भूगोल के संबंध में। भौतिक भूगोल एक नाम, भारत का एक नाम, नॉर्थ इंडिया का एक नाम। भौतिक भूगोल के विषय में प्रोफेसर शबिंदर सिंह के ले लीजिए, प्रोफेसर शबिंदर सिंह, ध्यान समझिएगा, प्रोफेसर शबिंदर सिंह की ले लीजिए। प्रोफेसर शबिंदर सिंह की बुक आपके लिए क्या है, बहुत ही, अब इनके विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बहुत ही विद्वान लेखक हैं और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सलीके से, मैं अपनी भाषा में कहूं तो बहुत ही सलीके से इन्होंने जो भी इन्होंने मेंशन किया है भौतिक भूगोल के संबंध में, बहुत ही स्टेप टू स्टेप और सलीके से इन्होंने मेंशन किया है। तो आप इनकी बुक आसानी से आप ले सकते हैं। अगर हम बात करेंगे संसाधन भूगोल, संसाधन ऊर्जा, खनिज भूगोल, ध्यान समझिएगा, संसाधन ऊर्जा खनिज भूगोल की बात करेंगे तो यह भी बुक आप क्या है, प्रोफेसर शबिंदर सिंह की पुस्तक आप ले सकते हैं, आप ले लें, हाँ इस चीज को जानते रहें। बहुत ही बेहतरीन उम्दा लेखक। तो आप ध्यान समझिए, भौतिक भूगोल के संबंध में प्रोफेसर शबिंदर सिंह, कोई जोड़ नहीं और इनका कोई तोड़ नहीं। प्यारे मित्रों, शबिंदर सिंह का भौतिक भूगोल के संबंध में नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके तक नॉर्थ इंडिया में शबिंदर सिंह का कोई जोड़ नहीं है और ज्योग्राफी में इनके कॉन्सेप्टों का कोई तोड़ नहीं है। तो इस चीज को भी आप लोग जानते रहें। तो संसाधन और एनर्जी और क्या है, खनिज भूगोल के लिए आप प्रोफेसर शबिंदर सिंह की ही पुस्तक आप ले लें। नो डाउट एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ को आप आसानी से जानते रहें और समझते रहें। आइए बात करते हैं थिंकर के संबंध में। बहुत ही बेहतरीन किताब थिंकर के संबंध में। तो विचारक, चिंतक, सिद्धांतकार, प्यारे मित्रों आप ले सकते हैं माजिद हुसैन साहब। पहली बुक जो आप ले सकते हैं माजिद हुसैन साहब और दूसरी बुक जो है आरसी जाट, ध्यान समझिएगा,
आर.सी. जाट साहब, आर.सी. जाट जी। तो थिंकर या चिंतक या विचारक के विषय में जो भी बातें आपको आपके पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई है, चाहे वो टीजीटीपी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, जितने भी आपके सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वह इन्हीं पुस्तकों में आसानी से पूर्ण रूप से समाहित हो गए हैं। इन्हीं पुस्तकों में आप आसानी से समाहित हो गए हैं। तो ध्यान रखिए, विचारक, चिंतक और सिद्धांतकार, यानी क्या है, आपको जो थिंकर हैं, कहने का अर्थ है जो थिंकर हैं, तो मैं आपको मेंशन करूंगा, माजिद जी की भाषा थोड़ी सी जो है लेवल ऊंचा है, तो आपको इसको समझना होगा। लेकिन आर.सी. जाट साहब, ध्यान समझिएगा, आर.सी. जाट साहब की बुक आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं करेंगे। थिंकर के लिए आप माजिद हुसैन साहब की बुक आप आसानी से ले सकते हैं, जो कि बहुत ही गहराई में लिखी गई बुक है। या विद्वान आज इस भारत की धरती पे नहीं है, यानी वो जो है उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इनकी किताबें, इनकी गहराई, इनके किए गए ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे, जो वर्क है वह बेमिसाल है और अतुलनीय है प्यारे बच्चों। इनकी बुकें इतनी अच्छी हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो नो डाउट आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे और हमारे बैचेज लगातार आगे की तरफ एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की तरफ से विभिन्न प्रकार की बैचें, विभिन्न विषयों के बैचें लगातार आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये एक सामान्य परिचर्चा थी प्यारे मित्रों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ज्योग्राफी से जुड़े हुए पुस्तकों के संबंध में। तो सो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।